नमस्कार दोस्तों, YouTube के एवरीडे क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग रेकरिंग और मेंटेशा के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जब कभी भी अगर हम कोई फ्रैक्शन को हम लोग अगर उसके डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं, तो आफ्टर डेसिमल जो है, अगर उसके रिमाइंडर एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं तो उसको हम लोग जो है रेकरिंग बोलते हैं। जैसे 10 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करें तो इसको इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा 3.33। और ये जो 3 है ना, बार बार रिपीट होते रहेगा, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर बार। और यही जो है आपका रेकरिंग कहलाता है। ठीक है, जितने टर्म रिपीट हो रहे होंगे उतने टर्म के ऊपर हम लोग बार लिखेंगे। जैसे देखिएगा 0.676767 और ये जो 67 है वो बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.67 के ऊपर बार। ठीक है, जैसे फिर से 2.65 के ऊपर बार। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2.656565 डॉट डॉट, यानी कि 65 जो है वो आपका बार बार रिपीट हो रहा है ना। 65 जो है आपका यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है। कभी कभी जो दोस्तों इस तरह से देखने को मिलता है 2 पे पावर बार 0.65 के ऊपर बार, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर डेसिमल के पहले अगर बार लगा हुआ है, इसका मतलब है क्या, -2.6555 डॉट डॉट डॉट। डेसिमल के बाद जो है रिपीटेशन जो होगा उसको रेकरिंग बोला जाएगा। और अगर डेसिमल के पहले अगर बार लगा रहता है तो इसको हम लोग जो है मेंटेसा बोलते हैं। ठीक है, ठीक है ना। और ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट, और इसका अब हम लोग इसका कन्वर्जन सीखेंगे। ठीक है, कन्वर्जन मतलब कि फ्रैक्शन से उसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग बाई डिवीजन जो है हम लोग आसानी से कर लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन आता है आपका, क्या क्वेश्चन आता है कि अगर आपका रेकरिंग दिया रहे और हम लोग उसके फ्रैक्शन में उसको कैसे चेंज करेंगे। जैसे देखिएगा 0.555 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब क्या है, 0.5 के ऊपर बार। और इसको अगर हम लोगों को डेसिमल में चेंज करना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, 5 डिवाइडेड बाई 9। जितना जितना नंबर रिपीट होगा दोस्तों उतना हम लोग 9 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, एक कुछ और एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग, है ना। 0.67 के ऊपर बार, इसको हम लोग लिख सकते हैं 67 डिवाइडेड बाई 99, है ना। उसी तरह से 0.567 के ऊपर बार अगर इस तरह से लिखा रहे तो हम लोग लिखेंगे 567 डिवाइडेड बाई, देखिए कितना टर्म रिपीट हो रहा है, 2 टर्म, तो हम लोग लिखेंगे 2 देंगे। और जितने टर्म के ऊपर बार नहीं है आफ्टर डेसिमल उतना हम लोग 0 डाल देंगे। यहाँ पे एक 0 होगा और ऊपर में जो जिस पे बार नहीं है उसको हम लोग इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 562 डिवाइडेड बाई 990। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इसका कुछ 0.567 के ऊपर बार, इसको हम लोग लिख सकते हैं 567 डिवाइडेड बाई 999, है ना। उसी तरह से 0.578 है ना बार, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 578 डिवाइडेड बाई 990। और ऊपर में घटा देंगे, क्या घटाएंगे, घटा देंगे आपका 5 को। ठीक है, 5 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 573 डिवाइडेड बाई 990। ये इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, आगे भी हम लोग कुछ सवाल देखेंगे, है ना। जैसे देखिएगा ज़रा 0. ये 0 नहीं देंगे, 0 के अलावा हम लोग चेंज करेंगे। सवाल है आपका 2.578 के ऊपर बार, इसको हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 2 प्लस
0.578 के ऊपर बार, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 2.0.57888 डॉट डॉट डॉट। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2+0.578 माइनस 57 डिवाइडेड बाई, देखिए एक के ऊपर बार लिखा है तो हम लोग एक 9 देंगे और 2 0 दे देंगे, है ना। क्यों? क्योंकि दो डिजिट पे जो है बार नहीं लगा हुआ है। डेसिमल के पहले वाले को हम लोग इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 प्लस इसको 57 को अगर 78 में से घटाएंगे तो क्या होगा, 57 प्लस 3 60, 28 प्लस 3 31, यानी 531 डिवाइडेड बाई 99, इस 900, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 मिक्स फ्रैक्शन में 231 डिवाइडेड बाई 900, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ठीक उसी तरह से हम लोग क्यूब रूट में लिखेंगे 0.037 के ऊपर बार, तीनों डिजिट के ऊपर बार है ना। तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, 3 ये लिखेंगे 37 डिवाइडेड बाई, देखिए 3 डिजिट के ऊपर बार है तो हम लोग 3 9 दे देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों क्या, अब देखिए ये जो 33 है ये आपका 33 370 और 185 और फिर 37 और फिर 37, ये हो जाएगा आपका 7 दूनी 14 9 हो जाएगा, 7 दूनी 14 7 21 1 22 और 6 28 28 और 1 29 के 9 हाथ में 2 2 और 3 3 9, यानी कि ये जो है आपका 37 टाइम्स में, ये देखिए 10 टाइम्स में है, ये 10 टाइम्स में है, 27 टाइम्स में कटेगा, ये 5 टाइम हो गया, ये 1 1, तो 10 5 15 16 17 27 टाइम में 27 टाइम्स में कटेगा। ये क्यूब रूट 1/27, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 1/3 पे का होल क्यूब, ये 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 का होल क्यूब पे पावर 1/3, ये कटेगा, इसका मतलब 1/3 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, जीरो 0.11 के ऊपर बार प्लस 0.22 के ऊपर बार, और इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 11/99 प्लस 22/99 इंटू 3, देखिएगा ज़रा, ये हो जाएगा 99 और ये हो जाएगा 33 इंटू 3, ये 3 3 3 1 1 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग एक सवाल और देखते हैं, 3.12 के ऊपर बार प्लस 5.34 के ऊपर बार प्लस 2.16 के ऊपर बार, इसको हम लोग लिखेंगे क्या, 3 + 1 12/99 प्लस 5 प्लस 34/99 प्लस 2 प्लस 16/99, सब न्यूमेरिकल वैल्यू को एक तरफ जोड़ देंगे, 5 3 8 2 10 हो जाएगा 10, प्लस ये कॉमन इसका एलसीएम लेंगे 99, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 34 प्लस 16, ठीक है। इसको जोड़ देंगे 50 10 60 2 62, तो 1062/99, ठीक है। और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग और भी लिख सकते हैं 10.62 पे पावर बार, है ना, इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग, एक और हम लोग देखेंगे 2.856 के ऊपर बार प्लस 3.74 के ऊपर बार प्लस 5.8576 के ऊपर बार, ठीक है। इसको हम लोग ऐड करके देखेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, इस तरह से लिख देंगे 2.85, अब ये 6 6 6 6 6 6 है। अब लेकिन ये नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखेंगे दोस्तों कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, तो ये आ जाएगा 3
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4, ठीक है। उसी तरह हम लोग लिख देंगे 5.857 6 6 6 6 6 6 6 6। अब इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सीधा जोड़ देंगे, ठीक है, जैसे हम लोग नॉर्मली जोड़ते हैं। तो 6 4 10 6 16 के 6 हाथ में एक, 6 4 10 6 16 1 17 के 7 हाथ में एक, 6 4 7 के हाथ में एक, 6 4 10 6 16 1 17 के 7 हाथ में एक, ये 7 7 7 7, ये देखिएगा दोस्तों 7 हो गया है ना। 7 और 4 11 6 17 एक, इधर से कैरी ओवर जाएगा, 18 के 8 हाथ में एक, 5 5 10 5 15 के 5 हाथ में एक, 8 दूनी 16 8 24 के 4 हाथ में दो, तब 5 5 10 और 2 12, 12.587। अब देखिए ये चीज़ जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग लिख देंगे 12.4587 के ऊपर बार, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग एक दो सवाल और करके देखते हैं। 2.56 के ऊपर बार प्लस 2.345 के ऊपर बार, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, 2.56666666, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे 2.345555, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, 6 4 10 1 11 के एक हाथ में एक, 6 4 10 6 4 10 1 11 1 12 के दो हाथ में एक, 6 4 10 और 1 11 1 12 के दो हाथ में एक, दो दो। अब देखिए यहाँ पे 6 4 10 और 1 11 के हाथ में एक, 5 3 8 1 9.4, है ना। तो इसको हम लोग लिख देंगे दोस्तों क्या, ये देखिए यहाँ पे 1 जो है दोस्तों, ये 1 पीछे से भी 2 होना चाहिए था, पीछे से भी और भी टर्म होंगे, इसलिए जो है यहाँ पे 1 आ रहा है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 4.912 पे पावर बार, इस तरह से इसको हम लोग आंसर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे जो है हम लोग एक दो सवाल और करके देखेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि आपको अगर दिया रहे 3.587 के ऊपर बार और ऐड में दिया रहे 7.325 के ऊपर बार, ठीक है। 5 एक ही रहेगा, सॉरी 5 के ऊपर बार, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 3.58777777 और यहाँ पे लेंगे 7.35555555, ठीक है। यहाँ पे 7 5 12 के दो हाथ में एक, 7 5 12 1 13 के तीन हाथ में एक, 3 3 3 3 3, यहाँ हो जाएगा देखिए 8 2 10 3 13 1 14 के चार हाथ में एक, 5 4 9.10, यानी कि देखिए ये 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10.93 के ऊपर बार, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग जो है रेकरिंग और मेंटेशा के सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो जो है दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।